टू मच इज़ बैड। ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट, और स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू मच इज़ बैड। टू मच मतलब अधिकता या अति। इज़ यानी है, बैड यानी बुरी। अति जो है, अधिकता, वो बुरी है। अब किस चीज़ की अति, वो देखेंगे स्टोरी के हेल्प से हम। देयर वॉज अ पैस्चर। यहाँ पर देखें, ये जो देयर है ना, इसका यूज़ जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, जब किसी चीज़ का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बताते हैं तो एज अ सब्जेक्ट ऐसे वाक्यों में आपको देयर का यूज़ मिल जाएगा, जिसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एज अ सब्जेक्ट उसका यूज़ होता है और इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस देयर का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। देयर वॉज अ पास्चर। पास्चर का मतलब होता है पास्चर या पैस्चर, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। चारागाह, पशुओं के चरने का स्थान, उसको बोलते हैं पास्चर। वॉज यानी था, एक पशुओं के चरने का स्थान कह सकते हैं। चारागाह था, कहाँ पर था? नियर यानी कि पास या समीप, और जंगल, एक जंगल के पास या समीप। वॉज को लेकर वाक्य बनाया गया है। सिंपल पास्ट में वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है वॉज और वर के बाद में। चलिए नेक्स्ट देखें। द कैटल। द कैटल फ्रॉम द नियर बाय विलेज। अब यहाँ पर कैटल का मतलब है पशुओं से, पशु या जानवर। द कैटल फ्रॉम द नियर बाय यानी समीप के गांव से, पास ही के गांव से। केम, कम की सेकेंड फॉर्म, आते। देयर यानी वहाँ, कहाँ? वो जो पास्चर था वहाँ, चरने की जो जगह थी वहाँ पर। टू ग्रेज, अब क्यों आते, रीज़न लिखा है इन्फिनेटिव का यूज़ कर कर कि टू ग्रेज यानी कि चरने के लिए आते। ग्रेज मतलब चरना। द कैटल फ्रॉम द नियर बाय विलेज दे केम देयर टू ग्रेज यानी कि पास के, समीप के गाँव के जो पशु है वो चरने के लिए वहाँ पर आते। तो यहाँ पर कम की सेकेंड फॉर्म केम का प्रयोग हुआ है। सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। द शेफर्ड्स। द शेफर्ड्स बहुत सारे हैं। शेफर्ड्स का मतलब होता है चरवाहा कह सकते हैं, गडरिया कह सकते हैं, जो कि शीप्स को चराते हैं। भेड़ों को जो चराते हैं उनको बोलते हैं शेफर्ड्स, या चरवाहे या गडरिया। तो बहुत सारे हैं शेफर्ड्स। प्लेड यानी खेलते। प्ले की सेकेंड फॉर्म है प्लेड, खेलते, यानी सिंपल पास्ट का वाक्य है। वाइल, दौरान या उस समय। किस दौरान, किस समय? द कैटल वर ग्रेजिंग। ग्रेज का मतलब चरना होता है, तो यहाँ पर वॉज और वर के साथ में मेन जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाता है, तो वो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता है। रहा था, रही थी, इस तरीके से सेंस निकलेगा। तो जिस दौरान जो पशु थे वो चर रहे होते, उस समय जो शेफर्ड्स थे वो खेलते। तो यहाँ पर प्लेड का यूज़ हुआ है। प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब के साथ ग्रेजिंग का यूज़ हुआ है। ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। एट वन प्लेस देयर एन ओल्ड ट्री। एट यानी कि पर, वन प्लेस यानी वहाँ पर, उस लोकेशन की बात की जा रही है कि वन प्लेस एक स्थान, देयर यानी वहाँ, एन ओल्ड ट्री, एन एक, ओल्ड यानी कि पुराना, ट्री यानी कि वृक्ष। ट्री कैसा? ओल्ड, पुराना, तो ओल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। हैड फॉलन यानी कि गिर चुका था, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलन का यूज़ हुआ है। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना जो होता है, फॉल, इसकी तीनों फॉर्म इस तरीके से होती है, फॉल, फेल, फॉलन। और हेड के साथ है इसका यूज़, यानी हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाता है। चुका था, लिया था, दिया था, इस तरीके से सेंस निकलेगा। यानी कि क्या था? गिर चुका था, गिर गया था। ये एक प्लेस थी। फिर आगे देखें। देयर वॉज अ
यहाँ पर आर्टिकल है, हॉलो यानी छेद, खोखला जो होता है, कोई प्लेस खोखली होती है तो उसको भी हॉलो कहते हैं। तो यहाँ पर एक छेद की बात हो रही है, छेद के सेंस में हॉलो का यूज़ हुआ है एज अ नाउन। तो देयर वॉज अ हॉलो मतलब कि एक छेद था। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है, ठीक है। बी वर्ब यानी वॉज से पहले इसका प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट का ही विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। स्टार्टिंग में देयर का यूज हुआ है बी वर्ब से पहले, तो ये इंट्रोडक्टरी देयर है, एज अ सब्जेक्ट इज देयर का यूज हुआ है। चलिए सिंपल पास्ट का वाक्य है, देयर वॉज अ हॉलो इन इट्स ट्रंक यानी इसकी ट्रंक में, इसकी शाखा या तना, जो इसका तना है, जो नीचे का पार्ट होता है पेड़ का, उसको बोलते हैं तना। अब देखिए जो ट्रंक होता है, सूंड, हाथी की सूंड को भी ट्रंक बोलते हैं, संदूक जो होते हैं पुराने वो भी ट्रंक होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रंक जो है तना के रूप में यानी पेड़ का जो तना उस रूप में इसका यूज़ हुआ है। तो उस तने में क्या था, एक छेद था, विद अ नैरो ओपनिंग। नैरो का मतलब होता है संकरा या पतली चौड़ाई, संकरा होता है बिल्कुल पतला, पतली ओपनिंग, पतला। तो ओपनिंग यानी दरवाज़ा, ओपनिंग मतलब उसका जो प्रवेश द्वार है उसकी बात की जा रही है। जो ओपनिंग प्रवेश करने वाली जो जगह थी वो संकरी थी, यानी संकरी जगह के साथ उसका द्वार था, ऐसा कह सकते हैं। तो देयर वॉज अ हॉलो इन इट्स ट्रंक विद अ नैरो ओपनिंग, यानी कि नैरो ओपनिंग के साथ उस ट्रंक में क्या था, एक छेद था, जाने की जगह बहुत कम थी। तो ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। नेक्स्ट देखें, द शेफर्ड्स, सभी गडरियों की, शेफर्ड्स की बात हो रही। यूज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी यूज्ड आ जाएगा, फिर 2+V1 का प्रयोग हो जाएगा। तो पास्ट में कोई काम आप किया करते थे रेगुलर बेसिस पे, यानी पास्ट की कोई हैबिट को बताने के लिए। तो क्या हैबिट थी उनकी, और किया करता था, किया करती थी, इस तरीके से ऐसे वाक्यों की एंडिंग होगी। तो पुट का मतलब रखना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही है। रखा करते थे, देयर, देयर यानी वहाँ, वो जो प्लेस बताई थी ना छेद वाली। लंच पैकेट्स, अपना जो लंच पैकेट्स थे यानी जो भी खाने के लिए वो लाते लंच। इन द हॉलो, उस हॉलो में, उस छेद में रखा करते थे अपना खाना, अपना लंच का जो पैकेट था वो। विच दे, विच यानी यहाँ पर विच का यूज़ हुआ है लंच पैकेट्स के लिए। दे रिट्रीव्ड, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, तो वो पुनः प्राप्त कर लेते, मतलब वहाँ से ले लेते, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर यहाँ पर यूज्ड का इस्तेमाल होकर 2+V1 का यूज़ हुआ है, पास्ट में कोई काम किया करते थे इस सेंस में। एट द लंच टाइम यानी कि उस छेद से वो लंच टाइम में अपना जो लंच पैकेट था वो ले लेते थे। एंड सेट, सिट की सेकेंड फॉर्म, बैठ जाते, टुगेदर एक साथ बैठ जाते, क्यों, टू ईट, खाने के लिए एक साथ बैठ जाते। तो यहाँ पर भी सिट की सेकेंड फॉर्म सेट, सिंपल पास्ट का वाक्य है। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स, एक फॉक्स, हैपन्ड, हैपन जो है सेकेंड फॉर्म है। हैपन का मतलब, हैपन का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे हुआ, ठीक है, यहाँ पर हुआ मीनिंग देगा। टू कम यानी आना, तो एक दिन एक फॉक्स का आना हुआ, ऐसे अनुवाद होगा। तो यहाँ पर हैपन्ड से हमने देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का वाक्य है, और यहाँ पर हुआ इसका मीनिंग जा रहा है हिंदी में। देयर यानी वहाँ। अब ये जो देयर आया है ना, ये वहाँ के सेंस में आया है। शुरू में जब बी वर्ब से पहले, बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनसे पहले आ जाता है तो वो इंट्रोडक्टरी देयर होता है। यहाँ पर एडवर्ब के सेंस में देयर का यूज़ हुआ है, यानी कि वहाँ आना हुआ उस फॉक्स का। लोमड़ी का जस्ट बिफोर नून यानी दोपहर से ठीक पहले, जस्ट बिफोर नून। शी वॉज हंग्री, अब यहाँ पर वॉज जो है, वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, ठीक है। वॉज के बाद में भूखी थी, कैसी थी, भूखी थी, तो यह हंग्री जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला वाक्य है। शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। शी यहाँ पर फॉक्स के लिए आया है। शी सेंस्ड, यहाँ पर सेंस से सेंस्ड सेकेंड फॉर्म है। सेंस मतलब महसूस करना, देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने की क्षमता से संबंधित होते हैं ना, जैसे अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे। तो उसने महसूस किया, ऐसे हम अनुवाद करेंगे कि शी यानी उस फॉक्स ने महसूस किया। स्मेल यानी गंध,
ऑफ फूड, किसकी, खाने की, कमिंग आते हुए, कहाँ से, फ्रॉम द हॉलो, फ्रॉम यानी से, द हॉलो उस छेद से आते हुए जो है खाने की जो स्मेल है उसको महसूस किया, किसने, फॉक्स ने। तो सेंस्ड का यूज हुआ है, सेंस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है महसूस करना, एहसास होना, ऐसे कह सकते हैं। द फॉक्स स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड का यहाँ पर मतलब है स्क्वीज से स्क्वीज्ड, सेकेंड फॉर्म है घुसना या प्रवेश करना, निचोड़ना भी होता है। तो द फॉक्स स्क्वीज्ड इनटू में यानी घुसी, इनटू में कहाँ, द हॉलो उस छेद में घुसी। शी क्योंकि उसने खाने की स्मेल ली थी, तो शी वॉज पतली, लीन का मतलब होता है पतली होना, स्किनी होना। तो वह थी क्या, लीन थी। तो यहाँ पर कौन थी, शी, तो शी के लिए बताया गया है लीन थी, तो ये एडजेक्टिव है पतला होना। तो विदाउट एक्शन वाला वाक्य है, वॉज वर्ग के बाद में एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग। ठीक है, कर्ता जो होता है ना, सब्जेक्ट वॉज वर्ग से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है शी, उसकी स्टेट अवस्था की बात की जाती है वॉज वर्ग का प्रयोग करके, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट कैसा था। तो शी कैसी थी, लीन थी, पतली थी। अब क्यों थी, बिकॉज ऑफ, कारण, हंगर यानी भूख के कारण, ऑफ के बाद में ये जो हंगर है ना, ये नाउन है, क्या है, नाउन है, प्रपोजिशन के बाद में नाउन का प्रयोग। शी वॉज लीन बिकॉज ऑफ हंगर, वह पतली थी भूख के कारण। सो इसलिए गोइंग इन, अंदर जाना। अब यहाँ पर देखें वॉज, अंदर जाना, वॉज से पहले है ना गोइंग इन, तो यहाँ पर वॉज वर्ब जो मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले जो वर्ब में आईएनजी लगकर आता है एज अ सब्जेक्ट, हम जो है किसी एक्शन की बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट, हमको किसी एक्शन को नाउन के रूप में प्रयोग करना होता है, तो ये जिरंड है, ये गोइंग है, शुरू में जिरंड है, जिरंड में आईएनजी लगता है। पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी आईएनजी लगता है, लेकिन इनके प्रोसेस, इनके काम, इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो गोइंग है वो जिरंड है, वर्ब में आईएनजी लगकर आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। किसी प्रोसेस को हमको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होता है, तो हम जिरंड का यूज़ करते हैं। जिरंड क्या, वर्ब में आईएनजी लगकर आ जाना, वो जिरंड होता है। तो देखें गोइंग इन यानी कि अंदर जाना, वॉज था, नॉट नहीं, वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो भूखी थी, लोमड़ी जो फॉक्स भूखी थी और इसलिए पतली थी। शी गॉबल्ड अप जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब है ईट क्विकली, खा लेना, लेकिन खा लेना कैसा, जल्दी जल्दी से खा लेना, ईट क्विकली। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, वॉज को लेकर यहाँ पर बना, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। गॉबल्ड अप यहाँ पर वर्ब है, वॉज के बाद में यहाँ पर आपको मेन वर्ब का प्रयोग नहीं मिलेगा, विदाउट एक्शन वाला वाक्य है, दोनों ही सिंपल पास्ट के वाक्य है। द एंटायर फूड, वो सारा, संपूर्ण खाना, पूरा भोजन। शी यानी उसने, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, फाउंड यानी मिला, ठीक है, मिलना, फाइंड का मतलब पाना, तो उसने जो भी पाया वो सारा खाना खा लिया। देयर यानी वहाँ, अब यहाँ पर इस देयर का मतलब वहाँ है, शुरू में जब आ जाएगा तो इंट्रोडक्टरी देयर होता है, वहाँ पर हम वहाँ करके जो है अनुवाद नहीं करेंगे, बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो इंट्रोडक्टरी देयर होता है, हिंदी में उसका कोई मीन नहीं होता। फिर आगे देखिए, इट वॉज अ ग्रेट, इट यहाँ पर जो है उस फूड के लिए, लंच के लिए यूज़ हुआ है। इट वॉज अ ग्रेट क्वांटिटी यानी एक बड़ी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर मात्रा है। वॉज का प्रयोग कर कर सिंपल पास्ट का वाक्य बनाया गया है, विदाउट एक्शन वाला है। बीइंग यानी यहाँ पर बीइंग का मतलब है के कारण, होने की वजह से, ठीक है, बिकॉज के सेंस में बीइंग का यूज हुआ है। द लंच ऑफ 15 शेफर्ड यानी कि 15 चरवाहों का भोजन, लंच दोपहर का भोजन। क्या है पूरे वाक्य का मतलब, इट वॉज अ ग्रेट क्वांटिटी यानी कि यह एक बड़ी मात्रा थी, बीइंग के कारण, क्यों थी, ठीक है, क्यों थी, के कारण, किसकी वजह से, द लंच ऑफ 15 शेफर्ड यानी 15 शेफर्ड्स का, चरवाहों का दोपहर का भोजन होने के कारण यह एक बड़ी मात्रा थी। तो सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, यहाँ पर भी सेम जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस इट का यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, भोजन के लिए।
शी वॉज नाउ ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, यानी शी वॉज नाउ, अब वो थी ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब फूली हुई थी। तो देखिए यहाँ पर भी वॉज, जो वॉज का यूज हुआ है सिंपल पास्ट का वाक्य है लेकिन विदाउट एक्शन वाला है। वॉज और वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का यूज होता है, मोस्टली नाउन का यूज होता है। तो ये जो ब्लोटेड है ना, स्टेट अवस्था की बात कर रही है, फूली हुई अवस्था उसकी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये जो है ये एडजेक्टिव है ब्लोटेड। शी वॉज नाउ, अब वो क्या थी, फूली हुई थी। विद जो है, विद के साथ, साथ के सेंस में ही यूज नहीं होता, विद के भी कई जो है विद प्रपोजिशन के कई मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पर वजह से या के कारण, यानी किस वजह से, फूड के कारण, वो खाना खाया ना उसने उसके वजह से। तो वजह से यहाँ पर विद का मीन जा रहा है कि इस वजह से क्या थी, वो फूली हुई थी खाने की वजह से। फिर आगे देखें, एंड कुड नॉट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सका सकी पाया पाई ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, कोई किसी काम को नहीं कर पाया, नहीं कर सका, तो नॉट का यूज। तो कुड नॉट कम आउट बाहर निकलना, तो वह निकल नहीं पाई ऑफ द, कहाँ से, ऑफ द नैरो होल, उस सकरे होल से, छेद से निकल नहीं पाई। कौन, लोमड़ी, फॉक्स। शी ट्राइड, उसने ट्राइड हार्ड, बहुत कोशिश की। ठीक है, ट्राइड यहाँ पर ट्राई हार्ड से ट्राइड हार्ड, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। आगे देखिए, बट फेल्ड, तो यहाँ पर कुड नॉट का यूज भी जो है, कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, पास्ट में कोई काम आप नहीं कर पाए, नहीं कर सके, तो वहाँ पर कुड का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और भी कुड के यूज होते हैं, लेकिन रिग्रेट वाली फीलिंग आती है तो वहाँ पर कुड का यूज आपको जो स्टोरीज होगी पास्ट सेंस में कुड का यूज मिल जाएगा कहानियों में। शी ट्राइड हार्ड बट फेल, यानी असफल रही, उसने कोशिश की लेकिन असफल रही। मीनवाइल यानी उसी दौरान। द शेफर्ड्स अराइव्ड, अराइव मतलब पहुंचना, आ जाना, तो ये अराइव्ड जो है सेकेंड फॉर्म है अराइव की। तो उसी दौरान क्या हुआ, जब वो कोशिश कर रही थी ना, उसी दौरान जो शेफर्ड्स थे, गडरिये थे, वो आ पहुँचे या आ गए। ठीक है, फॉर देयर लंच, के कारण, किसके कारण, फॉर के बाद में उनके लंच के लिए। ठीक है, किस लिए आ गए, लंच के लिए। यहाँ पर पर्पस, उद्देश्य के सेंस में फॉर का यूज, यानी दोपहर के भोजन के लिए। वन लुक यानी एक ने, शेफर्ड्स की ही बात है, तो वन यानी एक ने, एक देखता है, वन लुक देखता है, एट ट्रैप्ड यानी फंसी हुई, यहाँ पर भी स्टेट अवस्था की बात की जा रही है। कैसी अवस्था, उस लोमड़ी की, फंसी हुई। ठीक है, फंसी हुई तो एडजेक्टिव। ट्रैप्ड, और इसके बाद में फॉक्स भी देख सकते हैं, फॉक्स यानी ये फॉक्स नाउन है, नाउन से पहले इसकी अवस्था ट्रैप्ड है। टोल्ड कहा, एक गडरे ने कहा, वन ने देखता और कहा, टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य। डैम, उनको, किनको, वो जो बाकी की गडरी होते हैं उनसे कहता है। दैट की देयर फूड, यहाँ पर जो है उनका, ठीक है, देयर मतलब उनका, फूड भोजन, वॉज गॉन यानी चला गया था, चला गया था का मतलब है खाया जा चुका था। ठीक है, वॉज के साथ गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। और ये जो वॉज है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है तो पैसिव का यूज़ हो जाता है। कई बार आपको जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनका खाना है वो खाया जा चुका था, ऐसा जो है एक शेफर्ड ने कहा फंसी हुई लोमड़ी को देखते हुए। तो ये ट्रैप्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव है। आगे देखें, द हंगरी यानी भूखी, एंड द हंगरी एंड एंग्री, गुस्से में, तो ये एंग्री शेफर्ड्स के बारे में बताया, कैसे, भूखे एडजेक्टिव, एंग्री कैसे, गुस्से में एडजेक्टिव। तो यहाँ पर शेफर्ड्स के बारे में बताया, ये दोनों एडजेक्टिव, हंगरी और एंग्री। बीट, तो बीट, बीटन, इस तरीके से मारने की तीनों फॉर्म होती है। मारा द फॉक्स को टू डेथ, यानी तब तक मारा कि जब तक वो मर नहीं गई। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। मॉरल देखें, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बैड का मतलब बुरी, इज यानी है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये जो मॉरल दे रखा है ये भी, यानी कि किसी भी चीज़ की, एवरीथिंग यानी हर चीज़ की जो है
अति वो होती कैसी होती है, बुरी होती है। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। ये है स्टोरी का मॉरल। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी सारी स्टोरी। मैंने कोशिश की हर एक सेंटेंस को वो कौन से टेंस से रिलेट करता है, सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, कौन से टेंस का है, कंप्लीट यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं। उम्मीद है आपको सारे स्ट्रक्चर, वर्ड्स के मीनिंग सब कुछ समझ में आया होगा।